एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 60 डिस्कस करेंगे। आपको पता है लास्ट टाइम बेटा हमने केमिकल रिएक्शंस डिस्कस किए थे अल्काइंस के, उसमें हमने इथाइन के कुछ रिएक्शंस पढ़े थे साथ साथ। तो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हमने बनाए थे लास्ट टाइम। आज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 93 सब बच्चों के पास होना चाहिए और पेन सबके पास होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ एसिटाइलिन। आपको पता है एसिटाइलिन भी अल्काइन है, यानी अल्काइंस की यूजेस हैं एक्चुअली, तो वो हम डिस्कस करेंगे कहाँ यूज़ करते हैं जी। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते जाएंगे बेटा। पहला पॉइंट है हमारे पास, ये इम्पोर्टेंट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादातर 4 मार्क्स में आता है ये, ठीक है। लेकिन इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इसको तैयार कीजिए जी। तो यूज़ ऑफ एसिटाइलिन, पहला यूज़ कहाँ पे है देखिए ज़रा। एसिटाइलिन प्रोड्यूसेस ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम विद ऑक्सीजन, यानी अगर इसको हम बर्न करें तो इसका जो फ्लेम होता है उसका नाम क्या होता है, ऑक्सी एसिटाइलिन। यानी एसिटाइलिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, ऑक्सी एसिटाइलिन। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है बेटा, ठीक है। हीट रिलीज इज़ यूज फॉर वेल्डिंग पर्पसेस, इसको वेल्डिंग पर्पस में यूज़ करते हैं, क्लियर। यानी इसकी आप हेडिंग बना सकते हैं, पहले पॉइंट की आप हेडिंग बना सकते हैं क्या, वेल्डिंग पर्पस। इसकी हेडिंग को आप इस तरह याद रख सकते हैं, अगर आप यूजेस की हेडिंग बनाना चाहें ना तो वेल्डिंग पर्पस, ये आप हेडिंग याद रख सकते हैं कि पहला इसका जो मेन यूज़ है ना दैट इज़ वेल्डिंग पर्पस। ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है। नंबर 2 जी, उसके बाद एसिटाइलिन इज़ यूज टू प्रिपेयर अदर केमिकल्स। अब इसके ऊपर लिख लें केमिकल्स, यानी बहुत सारे केमिकल्स बनाने में यूज़ होता है। नंबर 2 केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में, केमिकल्स की प्रिपरेशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। कौन कौन से केमिकल्स बनाता है ये, इससे कौन कौन से केमिकल्स बनाए जाते हैं जी, कौन कौन से हैं बेटा, अल्कोहल्स हैं, एसिटाल्डिहाइड है एंड एसिड्स। एसिड्स मीन ऑर्गेनिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उसके बाद ऑक्सालिक एसिड है, हमने बनाया था लास्ट टाइम, आपको पता है कल हमने जो पढ़ा था जी। नंबर 3 इट इज़ यूज फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इसकी भी हेडिंग बना लें, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। नंबर 4 इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर प्रोडक्ट्स, लिख लें बेशक, पॉलीमर प्रोडक्ट्स, ये नंबर 4 है। पॉलीमर प्रोडक्ट्स, यानी पॉलीमर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था बेटा कि जब इसकी पॉलीमराइजेशन की जाती है, पॉलीमर प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर जो चीज़ें आती हैं ना वो आता है प्लास्टिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, ETC, ये चीज़ें सारी की सारी उसमें आ जाती हैं पॉलीमर में, क्लियर जी। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर प्रोडक्ट्स लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड के साथ ब्रैकेट में लिख लें बेटा PVC, यानी PVC इसकी शॉर्ट टर्म है, P से पोली, V से विनाइल, C से क्लोराइड। आपने सुना होगा PVC पाइप होते हैं, आमतौर पर हमारे घर में जो पाइप लगे होते हैं ग्रीन कलर के या दूसरे कलर के किसी के, जो प्लास्टिक पाइप लगे होते हैं ना, जो आमतौर पर हम वायरिंग वगैरह भी करवाते हैं, उसमें भी प्लास्टिक पाइप कुछ यूज़ होते हैं। और ये जो वाटर की सप्लाई टैंकी की तरफ जो पाइप हम लगाते हैं आमतौर पर, पहले तो होते थे दूसरे मेटल के, लेकिन आजकल ज़्यादातर PVC पाइप आ गए हैं, आपने नोट किया होगा। और आप बाद वक़्त जाते हुए पढ़ते भी हैं, लिखा होता है, मतलब जो कुछ शॉप्स वगैरह होती हैं PVC पाइप लिखा होता है।
पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का मतलब पीवीसी। समटाइम पाइप्स के ऊपर लिखा भी होता है पीवीसी जी। और उसके अलावा पॉलीविनाइल एसीटेट, यानी ये भी उसी में आता है, ये भी पॉलीमर है, ये भी प्लास्टिक की एक टाइप है, पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉलीविनाइल एसीटेट का सिंबल भी लिख लें, PVA, ये शॉर्ट टर्म है, ये आप FSC में जाके पढ़ेंगे। पॉलीविनाइल A से एसीटेट, ये भी उसी की टाइप है। एंड सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर में आर्टिफिशियल जो रबर बनाते हैं, ठीक है, लाइक नियोप्रीन। नियोप्रीन ये उसकी किस्म है, सॉफ्ट रबर जो होता है ना, नियोप्रीन, ये क्वालिटी है रबर की, नियोप्रीन क्वालिटी है, फ्लेक्सिबल रबर होता है ये, बहुत अच्छा, ये उसकी बेस्ट क्वालिटी है, आप कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है ये, फ्लेक्सिबल रबर होता है ये बेटा, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का रबर होता है ये एक रबर की टाइप है, सिंथेटिक, आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं जी। लास्ट पॉइंट है, इट इज़ पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म बेंजीन। फिर उसकी बना लें आगे पॉलीमराइजेशन, यानी पॉलीमराइजेशन से जो अब प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, रॉ मटेरियल के तौर पे। इसकी हेडिंग बेशक बना लें रॉ मटेरियल, ज़्यादा बेहतर है, रॉ मटेरियल बना लें, या पॉलीमराइजेशन के नाम से याद रखना चाहते हैं वो भी ठीक है, आप रॉ मटेरियल की बजाय पॉलीमराइजेशन कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि पॉलीमराइजेशन पहले होती है तो रॉ मटेरियल बनता है ना। आप इसकी पॉलीमराइजेशन लिखते हैं, यानी इसकी हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन जब हो जाती है तो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं किसमें, रॉ मटेरियल में। जो आपको याद रहे बच्चे उसमें वो लिख लें जी। इट इज़ पॉलीमराइज टू फॉर्म बेंजीन, ये पॉलीमराइज होकर क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है। कैसे बना दे, समझा देता हूँ आपको, आपको ज़रूरत नहीं है वैसे। ये देखें, ये एसिटाइलिन है, इसके 3 मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं हम, कितने, 3। जब 3 मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, C6H6 में। देख सकते हैं बेंजीन है, 3 कार्बन है और 3 ही हाइड्रोजन है। और आपको इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं हम, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये देखिए बेंजीन है। और इसको वैसे चेक किया जाए तो कितने हैं CH, मैंने बताया CH कितने हैं टोटल, 6, 3 ये हैं और 3 ये हैं, 6 हो गए। इसको हम आम तौर पर ऐसे भी बनाते हैं, मैंने आपको बना के दिखाया था, CH सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, 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 ये ऐसे, ये बना के CH सारे 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अपनी मर्ज़ी से एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल। देखें तो ये भी बेंजीन है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन होगी। पॉली मीन मैनी, जब एक से ज़्यादा एसिटाइलिन आते हैं यानी 3, तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है, ठीक है। ये आप FSC में जाके पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ पर आपको मैं जस्ट समझा रहा हूँ, क्लियर। बेंजीन बनाते हैं, तो बेंजीन विच इज़ यूज्ड एज, तो ये किसका यूज़ है, बेंजीन का, रॉ मटेरियल टू फॉर्म वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ज़ाहिर है बेंजीन तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ होता है, तो ये उसके यूजेस थे। अब बेटा इसमें कुछ टेस्ट योरसेल्फ हमने मिस किए थे, हम वो डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। और बाकी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस कुछ थी वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, तो ताकि आज इसमें से हम जो हमारा पोर्शन इस चैप्टर में से थोड़ा बहुत रह गया है उसको हम डिस्कस कर लें, उसको हम कवर कर लें जी। पहले तो हम टेस्ट योरसेल्फ 12.4 डिस्कस करते हैं। रिसेंटली हमने जो पढ़ा है उसको हम पढ़ लेते हैं। पहले हमारे पास है जी आज टेस्ट योरसेल्फ नंबर 12.4 जी। 12.4 हम डिस्कस करते हैं बेटा। इसके क्वेश्चन के आंसर साथ साथ मैं आपको समझाता भी जाऊंगा, क्लियर। और आपने साथ साथ इसको नोट से वैसे तैयार करना है, ज़्यादा बेस्ट है।
वो उसमें सही आंसर दिए गए हैं, लेकिन आपको मार्क भी करवा देता हूँ मैं। पेज नंबर 94 है आपके पास, सब स्टूडेंट्स के पास। अब पेन होना चाहिए सबके पास जी। टेक्स्ट बुक से हमने मार्क करते जाने साथ साथ जी। देखें, पहला क्वेश्चन है वाई द अल्काइंस आर कॉल्ड एसिटाइलिन्स। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, ये बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको मार्क तो आंसर तो समझा दिया था, लेकिन अल्काइंस वाले टॉपिक पे आए ज़रा। इसका आंसर पेज नंबर 91 पे देखें, जहाँ अल्काइंस लिखा हुआ है। पेज नंबर है हमारे पास 91। अल्काइंस का टॉपिक है, जहाँ पे अल्काइंस के टॉपिक की जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं, ये सारे की सारी उसका आंसर है। यहाँ से द सिंपलेस्ट अल्काइन इज़ एसिटाइलिन, यहाँ से आंसर है बेटा। विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2, अल्काइंस आर आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन्स बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज इज़ एसिटाइलिन। क्योंकि इसका पहला मेंबर ही एसिटाइलिन है, इसलिए इसको एसिटाइलिन कहा जाता है जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ टेट्रा ब्रोमो इथेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटाइलिन। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो जो हमारा कल लेक्चर हुआ था, मैंने वहाँ पर आपको ये बना के दिखाया था। आंसर मार्क करना है तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आप आ जाएं पेज नंबर 92 पे, जहाँ पर लिखा हुआ है एडिशन ऑफ हैलोजन। देखिए ज़रा, इस एडिशन ऑफ हैलोजन की जो सेकंड लाइन है रेस्पेक्टिवली के बाद व्हेन ब्रोमीन वाटर इज़, यहाँ से मार्क कर लें। पेज नंबर 92 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का व्हेन से व्हेन ब्रोमीन वाटर इज़ एडिड, यहाँ से लेकर पेज नंबर 93 भी साथ। अब पेज नंबर 93 पे आ जाएं। व्हेन ब्रोमीन वाटर इज़ एडिड टू एसिटाइलिन, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर इज़ डिस्चार्ज रैपिडली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस टेट्राब्रोमोइथेन। आगे बात टेट्राब्रोमोइथेन, और इक्वेशन लाजमी लिखनी है, ठीक है। +2Br2 एरो टेट्राब्रोमोइथेन बन गया, और नीचे लिखा हुआ दिस रिएक्शन इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन ऑफ अल्काइंस। ये भी लिखना है यहाँ तक। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटाइलिन फ्राम टेट्राक्लोरोइथेन। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने ये भी आपको बता दिया था नेम इसका, टेट्राक्लोरोइथेन से कैसे बनाएंगे। आए ज़रा पेज नंबर 92 पे, ये भी पेज नंबर 92 पे आंसर है इसका। कहाँ पे? जो दूसरा मेथड नहीं दिया हुआ हमारा, कौन सा? ये दिया हुआ है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी आंसर बेटा वहाँ पे मैंने आपको बताया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का भी डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स लिखा हुआ है, ये आंसर आपने करना है। कहाँ से? व्हेन अल्काइल टेट्राहेलाइड्स आर हीटेड विद जिंक डस्ट, द एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन एटम्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म इथाइन। लिखा हुआ है। ये जो कंपाउंड नीचे लिखा हुआ है ना जिंक डस्ट से पहले, मैंने आपको याद होगा यहाँ पर नाम लिखवाया था, इसका नाम है टेट्राक्लोरोइथेन। याद होगा आपको, इसका नाम मैंने आपको लिखवाया था, इसीलिए नाम आपको बेटा लिखवाया था। मैंने कहा था इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। इसका नाम है टेट्राक्लोरोइथेन, ये लिख लेना अगर नहीं लिखा पहले तो। और इसका जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवा दें, 2 जिंक और नीचे डस्ट लिखना है और रिएक्शन कंप्लीट लिखना है आपने। और ऊपर वाली बात भी बतानी है, जहाँ पर लिखा हुआ है ना व्हेन अल्काइल टेट्राहेलाइड्स आर हीटेड, लिखा हुआ है ना, आप अल्काइल की बजाय क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे व्हेन टेट्राक्लोरोइथेन इज हीटेड। व्हेन टेट्राक्लोरोइथेन, व्हेन के बाद आप क्या लिखेंगे? व्हेन टेट्राक्लोरोइथेन इज हीटेड विद जिंक डस्ट। व्हेन के बाद आप बजाय इसके कि अल्काइल टेट्राहेलाइड्स लिखो, वो भी ठीक है, गलत वो भी नहीं है, लेकिन उसने पूछा ही टेट्राक्लोरोइथेन का है तो आप उसकी जगह टेट्राक्लोरोइथेन लिख दें और आगे इथाइन बना देना है आपने। इक्वेशन लाजमी लिखनी है, इक्वेशन का एक नंबर है।
जी नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोल एंड ग्लाइऑक्सल। ग्लाइकोल एंड ग्लाइऑक्सल, बेटा आपको याद होगा ग्लाइकोल हमने पढ़ा था, ग्लाइकोल का फार्मूला क्या था जो हमने अल्कीन की ऑक्सीडेशन में पढ़ा था, याद होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, दिस इज ग्लाइकोल। और इधर आपने लिखना है ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल का फार्मूला क्या होता है C डबल बॉन्ड OH, इधर भी और इधर भी, याद होगा बेटा आप, ठीक है। ग्लाइऑक्सल ये क्या है, ग्लाइकोल है, डिफरेंस आपने बना लेना है इसका। ये आपके पास द केमिकल फार्मूला ऑफ, आपने पहला डिफरेंस बनाना है क्या, द केमिकल फार्मूला ऑफ, द फार्मूला ऑफ, द केमिकल फार्मूला, या स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दो, लेकिन केमिकल फार्मूला ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ना भी कहो कोई इशू नहीं है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दो तो भी ठीक है। ये ग्लाइकोल का है बेटा और ये ग्लाइऑक्सल का है, पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या लिखेंगे आप इसको, दूसरा डिफरेंस आप ये लिखेंगे कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सल। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, हाइड्रोक्सल, यानी OH, देखें OH लगे हुए हैं। जबकि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोनाइल भी कह सकते हैं इसको आप, क्यों, क्योंकि इसको हम कार्बोनाइल बोलते हैं, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से होगा, इसमें 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हैं, वहाँ पर 2 कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हैं, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको कार्बोनाइल भी बोलते हैं। या आप कहते हैं कि इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल या एल्डिहाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोनाइल, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ठीक है, तो ये भी ठीक है। वैसे उसके बाकी 2 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और एक इसके साथ है, या इसको आप लिख दें, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, या डायरेक्ट आप इसकी बजाय लिख दें एल्डिहाइड, एल्डिहाइड वो भी ठीक है। फंक्शनल ग्रुप तो एल्डिहाइड है इसका, देखिए एक ये है एक ये है, या कार्बोनाइल कह दें, नोट्स में सही तरीके से लिखा हुआ है इसको। अच्छा, उसके बाद ये चीज़, तीसरी बात कौन सी लिखेंगे आप, ये कैसे बनता है और ये कैसे बनता है। ये बनता है बाय द, यानी कि आप लिखेंगे ग्लाइकोल इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन, ये ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन से बनता है विद KMnO4। जब हम इथीन की यानी अल्कीन की ऑक्सीडेशन करते थे किसके साथ, KMnO4 के साथ, तो ये बनता था। जबकि ये कैसे बना था आपको पता है, ये भी ऑक्सीडेशन से बनता है, लेकिन किसकी ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन, वो इथीन की और ये इथाइन, यानी एसीटाइलिन, किसके साथ, विद KMnO4 के साथ, यानी वो भी उसी से बनता है और वो भी उसी से बनता है। तो इसका ज़्यादा बेहतर आंसर आपको नोट्स में मिलेगा, डिटेल में वहाँ पर लिखा हुआ है, देख लें, अगर वहाँ पर कोई कमी पेशी है तो उसको ऐड कर लें। आपके पास है बेटा, ये पेज नंबर मैं बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक का तो पेज नंबर 94 और आपके पास यूनिक नोट्स का पेज नंबर है 99, देखिए ज़रा 99। तो देखिए वहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 53 पे, द फंक्शनल ग्रुप इज़ ग्लाइकोल, इन ग्लाइकोल इज़ हाइड्रोक्सल, मैंने बता दिया, एक ये बताना है, और इसका कार्बोनाइल यानी एल्डिहाइड है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साइड पे 2 बॉन्ड लगा दें, वैसे जो एल्डिहाइड है मैंने बताया आपको वो भी ठीक है। जबकि दूसरा डिफरेंस, दोनों का फार्मूला लिख दें, ग्लाइकोल का भी और ग्लाइऑक्सल का भी। तीसरा पॉइंट वहाँ नोट्स में नहीं लिखा हुआ, आप लिख सकते हैं कि ग्लाइकोल इज़ फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन विथ KMnO4, वाइल ऑक्सीडेशन ऑफ क्या है बेटा, ग्लाइऑक्सल इज़ फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन विथ KMnO4। ये इथाइन यानी एसिटाइलिन की ऑक्सीडेशन से बनता है और ये इथीन यानी इथाइलिन की ऑक्सीडेशन से बनता है, ये भी ठीक है, क्लियर। लास्ट में हमारे पास है
व्हाट इज़ द राइट द फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। जी, ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला बेटा आए ज़रा पेज नंबर 93 पे देखिए, लास्ट में लिखा हुआ है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला लिखा हुआ है पेज नंबर 93। ये देखें यहाँ पर, ये OH है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। दिस इज़ फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ये बना दे, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसका। ये हो गया। अब उसके बाद टेस्ट योरसेल्फ 12.3 पे आ जाएं, पेज नंबर 91 है, यानी इसका कुछ आंसर भी 93 पेज पे है बेटा। जी बेटा 12.3 पेज नंबर 91 है आपके पास। अब ये हमने नहीं किया था पहले। 12.3 जी, पहला क्वेश्चन बेटा, वाई आर द अल्कीन्स रिएक्टिव। ये क्वेश्चन मैंने आपको बनवाया भी था, याद होगा आपको। क्लियर। पेज नंबर आपके पास है बेटा 89 पेज पे है ज़रा, जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस लिखा हुआ है। पेज नंबर 89, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। वहाँ पर जहाँ केमिकल रिएक्शंस नहीं लिखा हुआ, केमिकल रिएक्शंस, उसके स्टार्ट से, शुरू से आंसर लगाएं या ऊपर क्वेश्चन लिख लें। अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल बॉन्ड आर इजीली अवेलेबल फॉर रिएक्शन। These compounds have the tendency to react readily by adding other atoms to become a saturated compounds। ये भी ठीक है। As a result, double bond is converted into single bond that is more stable। यहाँ तक कर लें, या इससे पहले as a result से पहले भी कर लें, to become saturated तो भी ठीक होगा, राइट। ये हो गया। दूसरा, how can you prepare propene from propyl alcohol। एक बात यहाँ पर उसने थोड़ी एडिशनल दे दी। प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं बेटा। इसका मेथड बिल्कुल सेम है। अल्कोहल से बनाना है ना, पहले हम इथीन बनाते थे इथाइल अल्कोहल से, अब एक कार्बन बढ़ा देंगे, प्रोपीन फ्रॉम प्रोपाइल अल्कोहल। तो इसको आप लिख सकते हैं। ये आपको पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। यहाँ पर आप लिखिए ज़रा, पेज नंबर 88 पे वहाँ पर आंसर लिखा हुआ है वैसे, लेकिन वो इथीन के बारे में है। हम किसके बारे में लिखेंगे? प्रोपीन के बारे में। तो पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3। ये हमारे पास 3 कार्बन है। क्लियर। अब यहाँ पर आएगा CH3। पहले प्रोपाइल अल्कोहल बनाया CH3, और यहाँ पर हमारे पास आएगा प्रोपाइल अल्कोहल बनाना है बेटा CH2OH। ये देखिए, क्लियर। यहाँ से OH, ये है क्या? प्रोपाइल अल्कोहल। दिस इज प्रोपाइल अल्कोहल। जब प्रोपाइल अल्कोहल को हम क्या करेंगे? हीट किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। आपको याद होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स हमने पढ़ा था H2SO4 के साथ। क्लियर। H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करते हैं, और आपको पता है हम हीट भी करते हैं उसको, कितना? 180 डिग्री सेल्सियस। इसको हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा? जब हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और क्या बनेगा? वहाँ पर बनता था इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पर क्या बनेगा? प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। कैसे? यहाँ से एक H आएगा हाइड्रोजन, और यहाँ से एक हाइड्रोक्सल, दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो क्या बनेगा? यहाँ पर लिख देंगे हम H2O। ये बन गया। अब यहाँ से OH रिमूव हो गया, बाकी क्या बचा? लिख देते हैं अभी H3C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। इसको ज़रा मैं साइड पे लिख देता हूँ बेटा, H2O। अच्छा,
अब सिंगल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, बाकी क्या बचा यहाँ पे, HSO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट बचा। इसको हम ऐसे भी लिखते थे, याद होगा, O पहले लिख देते थे, एक ऑक्सीजन पहले, फिर SO3, फिर H, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, OSO3H, यानी ये एक्चुअली क्या नाम है इसका, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। यानी जो आप पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ ना 88, वहाँ पर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट की बात है, यहाँ पर एक कार्बन ज़्यादा है, 3 हो जाएंगे बस, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर। ये जो प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, जब आप इसको फर्दर हीट करेंगे, क्या करेंगे, फर्दर हीट करेंगे इसको, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 CH2O SO3H, जब आप इसको फर्दर हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो जाएगा, और बाकी क्या बन जाएगा आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया था, अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। क्यों, ये SO3 अलग हो जाएगा और इसको अब हाइड्रोजन चाहिए, जैसे वहाँ पर, क्योंकि वो कैटलिस्ट के तौर पे आया था, वो हाइड्रोक्सल को रिमूव करने के लिए आया था, उसने हेल्प की, अब हाइड्रोजन मांगेगा। अब वो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, वो बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन से आएगा, साथ वाले से, ठीक है, जिसके साथ ये अटैच है ना ग्रुप सल्फ्यूरिक एसिड वाला HSO4, उसके साथ वाला हाइड्रोजन, इसको छोड़कर बिल्कुल एडजेसेंट, यहाँ से नहीं ले सकते आप, यहाँ से ही लेंगे दूसरे से जो उसके बिल्कुल साथ है। तो ये क्या, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और ये मिलकर क्या बना लेगा, ये तो बना लेगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये तो रिकवर हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो गया। बाकी क्या बचेगा यहाँ पे, H3C सिंगल बॉन्ड C, पहले अब CH2 था, उसने एक हाइड्रोजन इसको दे दिया सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए इधर, बाकी कितने बचा, CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखें, ये प्रोपीन बन गया, प्रोपीन। यानी क्या चेंजिंग है, सिर्फ एक कार्बन ज़्यादा आ गया है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देखें, जहाँ पर वहाँ पर 2 कार्बन थे ना, यहाँ पर 3 कार्बन है बस, बाकी सारा सेम है, मेथड भी सेम, लिखोगे भी सेम। जहाँ पर आपने वहाँ पर इथीन लिखा, इथीन इज़ प्रिपेयर्ड, वहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्रोपीन। जहाँ पर आपने लिखा एथेनॉल, वहाँ पर आप लिखेंगे प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपानॉल, इसको प्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं और प्रोपानॉल भी कहते हैं, लेकिन उसने प्रोपाइल अल्कोहल की बात की है, आप वही कह देंगे। आप लिखेंगे इन फर्स्ट स्टेप, वहाँ पर आप लिखते थे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज़ फॉर्म्ड, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज़ फॉर्म्ड, यानी प्रोपाइल। अच्छा, विच डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस इथीन, वहाँ पर आप कहते थे इथीन बना, यहाँ पर आप क्या कहें, क्या बना, प्रोपीन। यानी वहाँ पर समझाने का मतलब वो रेफरेंस के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट वैसे ही आप लिखेंगे, लेकिन जहाँ प्रोपीन इथीन लिखा हुआ है वहाँ प्रोपीन लिख देंगे, जहाँ इथाइल लिखा हुआ है वहाँ प्रोपाइल लिख देंगे, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, तो उसके हिसाब से हमने बना लिया। स्टेटमेंट आप लिख लेंगे, मज़ीद आप इसको नोट से कर लेंगे, कॉन्सेप्ट दे दिए है, ठीक है बेटा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, गिव अ टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसका आंसर भी बिल्कुल सेम है। आए ज़रा पेज नंबर 90 पे, पेज नंबर 90 पे देखें ज़रा, जहाँ पर हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स लिखा हुआ है बेटा। इसमें पेज नंबर 90 पे जहाँ पर सेकंड लाइन में लिखा हुआ है व्हेन ब्रोमीन वाटर, यहाँ से व्हेन से। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये कौन सा है अब, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर वही है हमारे पास पेज नंबर 90, हाँ जी 90 पेज नंबर है। कहाँ से, व्हेन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में से, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स में से, सॉरी, व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडेड से लेकर कहाँ तक आपने एंड तक लिखना है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हेन ब्रोमीन वाटर यानी अ सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन वाटर हैविंग रेडिश ब्राउन कलर
is added to ethene in an inert solvent like carbon tetrachloride, its color is discharged at once. इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद in this reaction double bond of ethene is converted into single bond by the addition of molecule of bromine. This reaction is used to identify the unsaturation of an organic compound. ये ज़्यादा इजी है ये, ठीक है, ये लिख सकते हैं. क्लियर होगी बात? तो आप इक्वेशन भी वही लिखेंगे when से लेकर ऑनवर्ड एंड तक. ये भी यहाँ से हो गया. नंबर 4 लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा जी. इसमें क्या है बेटा, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन में देखें लिखा हुआ है गिव अ फ्यू यूजेस ऑफ इथीन. इथीन के यूजेस बताने हैं आपने. पेज नंबर 90 पे ही है आपका, देखें यूजेस ऑफ इथीन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इथाइलिन, एक ही बात है, ठीक है. तो आप पेज नंबर 90 पे इसका भी आंसर उसी पेज पे है. यूजेस लिखने हैं आपने, क्योंकि यहाँ पर फ्यू यूजेस कहें तो आपने सारे ही लिखने पड़ेंगे. हाँ अगर कह दे 2 यूजेस लिखें 4 लिखें फिर तो ठीक है, नहीं तो सारे लिखने पड़ेंगे. क्लियर. ये भी टेस्ट योरसेल्फ हमारा कंप्लीट हो गया. और पेज नंबर 90 पे देखें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर लिख लें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट MCQs. ज़्यादातर MCQs बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है. लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है इसमें से. MCQs भी आ जाता है कभी कभी. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में क्या MCQs है बेटा, राइपनिंग बनानाज प्रोड्यूस इथीन गैस. अंडरलाइन कर लें, पूछ सकते हैं कि राइपनिंग बनानाज जब केले पक जाते हैं तो उसमें कौन सी गैस रिलीज़ होती है, इथीन. ये MCQs है. दैट मेक्स फ्रूट्स राइपन फास्टली एंड उसके बाद क्या है बेटा, हाँ राइपन फास्ट, यानी इससे क्या होता है फल जल्दी पक जाते हैं. इथीन गैस से आपको पता है राइपनिंग में भी यूज़ होती है. हाँ जी. उसके बाद एंड लीड टू फूड स्पॉइलेज, और इससे फूड जल्दी से स्पॉइल भी हो सकती है. ज़ाहिर है ज़्यादा कोई चीज़ पक जाए तो वो गल सड़ जाती है, फिर ख़राब होना शुरू हो जाती है. दैट इज़ द रीज़न बनानाज आर स्टोर्ड अवे फ्राम द रेस्ट ऑफ द फ्रूट्स. यही वजह है बेटा, वो कहते हैं कि जो केले वगैरह हैं, बनानाज हैं ना, इनको दूसरे फलों से थोड़ा दूर रखा जाता है. क्यों? अगर इकट्ठे रख दें तो इनसे केले से यानी कि बनानाज से क्या होगा, इथीन गैस प्रोड्यूस होगी और ये इथीन गैस दूसरे सारे फलों को डैमेज करके जल्दी से पका देगी, उनको ख़राब कर देगी, स्पॉइल कर देगी. इसीलिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है वाई बनानाज आर स्टोर्ड अवे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फ्रूट्स. फिर आप क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे बिकॉज. वाई पूछ लेना, फिर आप क्या लिखेंगे, बिकॉज राइपनिंग बनानाज प्रोड्यूस इथीन गैस दैट मेक्स फ्रूट्स राइपन फास्टली एंड लीड टू फूड स्पॉइलेज. राइट, ये आप लिखेंगे. तो ये बेटा चैप्टर की तकरीबन जो सारी चीज़ें थी, बेसिक्स, टेस्ट योरसेल्फ भी हमने कर लिया. बाकी चंद एक सोसाइटी, साइंस, टेक्नोलॉजी वगैरह और इसकी एक्सरसाइज वगैरह हमारी रह गई है. तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसको भी हम ख़त्म करेंगे. तो आपने जो आज हमने चीज़ें पढ़ी हैं, छोटी छोटी शॉर्ट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट टेस्ट योरसेल्फ थे, इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है. इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको याद कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.